श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि सोमवार व्रत करने की विधि और कथा, इसीलिए वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा माँ पार्वती का पूजन करना होता है। सोमवार व्रत में कथा भी पढ़ी जाती है, इसीलिए आपको सोमवार की विधि पूर्वक कथा हम सुनाते हैं। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव का व्रत करता था, पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाता रहता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी शिव जी से बोली कि महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी कामना पूर्ति करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा ही बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह यह संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष का तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्युलोक को प्राप्त हो जाएगा, जिससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे आपको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की उसकी आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे बालक की माता ने अपने पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ाने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को एक बात की बड़ी चिंता थी कि वहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उनके सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर
चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। वहाँ सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक से पूर्ण हो गए। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए, जहां जाकर मामा ने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई, उस दिन वहां पर यज्ञ रचा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगीं, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीने का वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया तो शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। अब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी समय में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जा करके यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ के आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में एक शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखें।